एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रुई और नानजियान साथ में ही थे कि इतने टाइम में ही रुई की ग्रैंड माँ उसे आवाज़ देती है और साथ में नानजियान भी लाने को कहती है क्योंकि उन्हें कुछ मिला था। दोनों जब उनके पास में जाते हैं तो उन्होंने एक एल्बम खोल रखी थी जिसमें रुई की पिक्चर्स थी। वो उन पिक्चर्स को नानजियान को दिखाती हैं और पूछती हैं कि रुई बचपन में बहुत क्यूट है ना। नानजियान भी स्माइल करते हुए उन पिक्चर्स को देखता है और कहता है कि हाँ, वो पिक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। लेकिन रुई इन सब में खुश नहीं थी। वो फ़ोटोज़ पर हाथ रख देती है और कहती है कि ये सब कुछ ना दिखाएं, ये सब पास्ट है और वो अच्छी नहीं दिख रही है बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में। इसके जवाब में ग्रैंडमा उसे डांटते हुए कहती है कि ये वो क्या कह रही है, वो कितनी प्यारी लग रही है और कितने अच्छे अच्छे मेमोरीज़ हैं ये उसके। और फिर वो उसे बताती है कि कैसे रुई की मॉम ने उसे 5 साल की उम्र में उनके पास छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें घर चलाने के लिए जॉब करनी थी, क्योंकि उसके डैड की भी डेथ हो चुकी थी और रुई का ध्यान रखने के लिए घर में वो नहीं रह सकती थी। ये बताते बताते उसकी ग्रैंडमा रोने लग जाती है और रुई उन्हें चुप कराती है। ग्रैंडमा उन्हें शांत करते हुए कहती है कि पास्ट को याद करके क्या फ़ायदा, और फिर उन्हें अंदर लेकर चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नानजियान रुई के ही घर में सोया हुआ था। उसके पास में रुई आती है जो कि उसे उसके पिक्चर्स को भूलने के लिए कहती है, और जब वो मना करता है तो वो उसके ऊपर में मैजिक करने लग जाती है और वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन फिर नानजियान उससे सीरियस होकर पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो सारी चीज़ों को भूल जाए। रुई कहती है कि हाँ, क्योंकि उसका पास्ट अच्छा नहीं था और वो खुद भी उसे याद नहीं रखना चाहती है। सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ कि शू और जब्बे डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब्बे रुई का बर्थडे भूल गया था और वो कैसे उसकी पिटाई लगाएगी। लेकिन रुई के आने पर सीन कुछ और ही था, क्योंकि रुई को पता चल गया था कि चबी और शू के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे जिनसे उन्हें मिस्टर ली, उनके क्लास टीचर, ने बचाया था। लेकिन अभी भी उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या हुआ। वो दोनों वहाँ पर भाग गए थे। लेकिन ये बात पूरे स्कूल को पता चल गई थी कि मिस्टर ली अपने स्टूडेंट्स के लिए गुंडों से भी भिड़ गए थे। टाइम स्किप होता है और मिस्टर ली जब स्कूल आते हैं तो उन्हें चोट लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि गुंडों ने उन्हें पीटा था। लेकिन बच्चों से ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि उन्हें गिरने से ही चोट लग गई और उन्हें फीवर भी नहीं है। क्लास में भी आने पर वो यही कहते हैं, लेकिन क्लास के सारे बच्चे खड़े होकर उन्हें थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट की मदद करने में सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था। मिस्टर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं इन बातों को सुनकर, लेकिन फिर वो सभी को पढ़ने के लिए कह देते हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आ रहे थे। टाइम स्किप होता है, फिर शू और रुई कहीं पर जा रहे थे कि उन्हें एक वुडन डिज़ाइन कॉलेज का पोस्टर दिखता है जिसका कि कंपटीशन होने वाला था और रुई चाहती थी कि इसमें नानजियान पार्टिसिपेट करे। लेकिन शू उसे समझाती है कि जैसे नानजियान के साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि नानजियान को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर में गलत इफ़ेक्ट डलेगा। रुई को भी ये सारी चीज़ें सुनकर सही लगता है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो नानजियान को बस इसके बारे में बताएगी। टाइम स्किप होता है और क्लास में नानजियान उसे 100 टाइम्स वर्ड्स को दोबारा लिखने की पनिशमेंट देता है क्योंकि वो जो होमवर्क उसने दिया था रुई ने उन सारे वर्ड्स को गलत लिखा था। और रुई जितना मना करती है और कम करने के लिए कहती है नानजियान तो उसे और ही बढ़ाते ही जाता है। टाइम स्किप होता है और फिर हम नानजियान और रुई को देखते हैं जो कि जा रहे थे कि रास्ते में रुई उस वुडन वाले डिज़ाइन कॉलेज के प्रोफेसर को देखती है और फिर जहाँ की कंपटीशन भी था वो उनके पास में जाकर उन्हें नानजियान के बारे में बताने लग जाती है कि वो कितना अच्छा है। लेकिन मिस्टर ली जो उनके साथ में थे वो नानजियान को रुई को वहाँ ले जाने के लिए कहते हैं और फिर वो ऐसा ही करता है। पर मिस्टर ली उस प्रोफेसर से कहते हैं कि वही लड़का था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। सीन फिर से चेंज होता है और अब की बार छुट्टी हो गई थी। रुई फिर से उन प्रोफेसर को देखती है और उन्हें नानजियान के बारे में बताने लग जाती है और अब की बार वो सुनकर अपना बैग भी दिखाते हैं जो कि नानजियान ने बनाया था। ये देखकर प्रोफेसर भी इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो नानजियान से मिलने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मिस्टर ली और रुई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर मिस्टर ली रुई को ये न्यूज़ नानजियान को बताने के लिए कहते हैं और वो दौड़ती हुई उसके घर जाकर ये बताती है। लेकिन इस पर नानजियान कोई खास रिएक्शन नहीं था। वो रुई को वर्ड्स याद करने के लिए कहता है और फिर अगले कुछ सीन्स में रुई उन वर्ड्स को याद कर रही होती है और फिर वो एग्ज़ाम देती है। टाइम स्किप होता है और रुई शू और नानजियान की यूनिवर्सिटी के आगे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे होते हैं जहाँ लूमिन भी आ जाता है और फिर वो सभी बातें करते हैं कि ये कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और ये भी कि लूमिन इस यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर यांग है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर दौड़ रही होती है। शू को भी वो देखते हैं और फिर वो उसे कुछ देर तक देखती है और फिर दोनों नज़र हटा लेते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर तक वो सभी बातें करने लग जाते हैं। रुई को चबी की आवाज़ आती है और इसके साथ सभी को आती है, लेकिन ये अजीब बात थी क्योंकि चबी उनके साथ में नहीं था। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लूमिन उससे वो वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था क्योंकि चबी अपने बास्केटबॉल एग्ज़ाम के लिए बाहर है। टाइम स्किप होता है और सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। सभी का एग्ज़ाम था। नानजियान के लिए रुई उसे विश करने के लिए जाती है। उसे टिफ़िन के साथ साथ अपना वेल लॉकेट भी दे देती है और कहती है कि वो डरे नहीं, वो उसके साथ में ही रहेगी।
उसे जाने के बाद में लूमिन उसे डांटता है क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम था और वो लेट हो रही थी। वो भागते हुए वहाँ पर पहुँचती है और लकीली वो टाइम पर पहुँच भी जाती है और फिर वो अपना ऑडिशन के लिए जाती है और फिर बहुत ही अच्छे से अपनी पोएम बोलती है क्योंकि ये उसका ब्रॉडकास्टिंग में एडमिशन का एग्जामिनेशन था। लेकिन जजेस उसे बीच में ही रोक देते हैं। बाहर आकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और अपना फेस वॉश कर कर वो कहती है कि उसने अपना सैड सा चेहरा नानजियान को नहीं दिखाना। और सभी का एग्ज़ाम तो हो जाता है और सभी यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे जहाँ की यांग गुजरती है जो उन्हें देखती है और स्माइल करती है और लूमिन को लगता है कि ये उसके लिए है। अगले दिन स्कूल में रूई खूब पढ़ाई करने लग जाती थी। चबी भी ये देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि रूई ने बचपन से कभी भी वैसा नहीं किया था। रूई के लिए वो नया था और वो उसे परेशान करता है। नानजियान उसे पढ़ाई के बीच में परेशान करने के लिए उसकी पिटाई लगाता है। टाइम स्किप होता है और चबी को पता चलता है कि एडमिशन लेटर्स आए हैं। वो उन्हें लेने के लिए जाता है और उसमें उसका नाम तो था, शू का था, नानजियान का भी था, लेकिन रूई का इसमें कहीं भी नहीं मिलता, जिसका मतलब था कि उसके सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो क्रॉस चेक करता है लेकिन उसका कहीं पर भी नहीं हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। सीन चेंज होता है और सभी कैफ़े में बैठे बातें कर रहे होते हैं। रूई कहती है कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड चांस भी आएगा और उसके पास वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगी और करके सेकेंड चांस में एडमिशन ले ही लेगी उनके साथ में ही। नानजियान भी उसका साथ देता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और बाकी सब भी करेंगे, लेकिन चबी उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान देगा और फिर शू मेंटल हेल्थ पर, और वो उसकी पढ़ाई में मदद भी करेंगे। और सभी डिसाइड करते हैं कि वो रूई को इस बार पास ज़रूर करवाएंगे जिससे कि वो उनके साथ ही मीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। कुछ सीन्स तक हम देखते हैं कि रूई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और उसके साथ साथ उसका ध्यान भी रखने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे होते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। टाइम स्किप होता है और मिस्टर ली क्लास में थे जहाँ की वो कह रहे होते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि रूई ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो अच्छा ही मिला होगा, सारा मार्क्स वगैरह वो बहुत ही अच्छा किया होगा उसने। फिर सभी बच्चे ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। सभी बच्चे बड़ी मुश्किल से हिल के टॉप पर पहुंचते हैं जहाँ की मिस्टर ली उन्हें कहते हैं कि अगर वो मेहनत करेंगे तो उन्हें रिजल्ट भी खूबसूरत मिलेगा। जैसे अभी उन्होंने इतनी मेहनत कर कर इस पहाड़ को चढ़ा और वो कितनी सुंदर सुंदर नज़ारों को देख पा रहे हैं। और सच तो ये है कि उन्हें फेलियर से नहीं डरना चाहिए और उन्हें कोई अगर फेल भी हो जाए तो उसे फिर से पीछा करना चाहिए और अगली बार जीत ही जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें सुनकर वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नानजियान रूई से पूछता है कि क्या वो रो रही है, तो वो रोते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर में सनसेट होने लग जाता है और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सभी बच्चे बहुत ही मेहनत करने के बाद में अच्छे से अपना एग्ज़ाम देते हैं और देखते हैं कि उन सभी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। सभी इस बात से खुश थे लेकिन थोड़े घबराए हुए भी थे क्योंकि उनके रिजल्ट्स आने अभी बाकी थे। वो सभी वेट करते हैं और फाइनली वो दिन आ भी जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, इसलिए वो सभी मिस्टर ली के कैफ़े में बैठकर रिजल्ट देखते हैं। सभी पहले वो नानजियान का देखते हैं और उससे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं। इसके बाद में वो शू और चबी के रिजल्ट्स को भी चेक करते हैं। उनके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। नानजियान जितने अच्छे तो नहीं थे लेकिन उन सब के मार्क्स साथ साथ काफ़ी अच्छे थे और इतने थे कि वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सके। फाइनली वो रूई के मार्क्स को चेक करने के लिए जाते हैं और वो घबराए हुए थे लेकिन वो सभी उसे हौसला देते हैं और सब अच्छा ही होगा। फाइनली वो उसका रिज़ल्ट खोलते हैं और उसके मार्क्स को नोट करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि रूई का एक मार्क्स कम है और वो अब मिन्हा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती। इस बात से नानजियान अपसेट हो जाता है और रोने लग जाता है। रूई उसे शांत कराते हुए कहती है कि वो अपसेट ना हो। वो कहती है कि उन्हें पता है कि उन्होंने साथ में ये डिसाइड किया था कि वो साथ ही यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो इस बात से परेशान नहीं है कि उसका एडमिशन उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि उसकी मॉम अब उसे अब्रॉड भेज देगी। ये उसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। नानजियान शांत होकर कहता है कि वो अपनी मॉम से टाइम मांगेगा और वो ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा ही करती है और वो बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद में उसकी मॉम, रूई की मॉम, उन्हें 3 दिन का टाइम दे देती है। इससे दोनों, नानजियान और रूई, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली 3 दिनों के बाद में दोनों रूई की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ की दोनों बहुत ही अच्छे से तैयार होकर गए थे। रूई का भाई दोनों को ऐसा देखकर कहता है कि क्या नानजियान रूई के साथ में यहाँ से भागने के लिए आया है, भागकर शादी करने के लिए। नानजियान की मॉम उसे डांट देती है और फिर वो दोनों के पास में जाती है। नानजियान कहता है कि उसके पास में रूई की लाइफ का प्लान है। उन्हें भी लगता है कि दोनों की शादी की बात करने के लिए आए हैं और वो बात को शुरू होने से पहले ही रोकने लग जाती है, लेकिन नानजियान उन्हें किसी तरह से समझाता है और फिर वो बताता है कि रूई की आगे की एकेडमिक लाइफ का प्लान लेकर आया और फिर वो उन्हें थोड़ी शांति मिल जाती है। और वो उन्हें समझाता है कि रूई को बिजनेस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं और उसे सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। पहले तो रूई की मॉम कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखती और कहती है कि तब तक तो उसके साथ रहेगा, ग्रेजुएशन तक, जॉब तक, लेकिन ज़िंदगी भर तो वो उसके साथ में नहीं रहेगा ना। लेकिन नानजियान बिना एक सेकंड गवाए उनके साथ हमेशा रहेगा, ये कह देता है।
रूही की मॉम फाइनली मान भी जाती हैं। टाइम स्किप होता है और सभी कैफेटेरिया में होते हैं, जहाँ कि उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ली ने उसे कैफेटेरिया को बंद करने का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि वो किसी को ढूंढने के लिए जा चुके हैं। उन्होंने रूही के लिए एक एक्सपेंसिव सा गिफ्ट भी वहाँ पर रखा था। सभी को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उस कैफेटेरिया से उन सभी की बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। इसके बाद ही वो सभी एक बार फिर से उस कैफेटेरिया की फाइनल सफाई करने में भिड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बाद में वो बंद हो जाएगा और वो कभी यहाँ पर शायद मिल भी नहीं पाएंगे। वहीं के नोट्स सेक्शन में चबी को शू के बहुत ज़्यादा नोट्स मिलते हैं, जिसमें उसने चबी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, और वो सोचता है कि शू कभी सामने से ये सारी चीज़ें उसे कह ही नहीं पाएगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूही अपने अलार्म से उठती है और फिर तैयार होने लग जाती है। उसकी ग्रैंड माँ जब उसे उठाने के लिए आती है तो देखती है कि रूही ऑलरेडी तैयार है, और वो भागते हुए नीचे जाती है। उसकी ग्रैंड पा भी उसे देखकर खुश हो जाता है और उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि रूही अब बड़ी हो गई है, और वो खुद से अलार्म से उठ भी जाती है। वो जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है और उसके ग्रैंड पा उसे आराम से खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो गर्म था। और फिर वो उसे बताते हैं कि नान जियान आज उसे लेने के लिए यहाँ पर आएगा, क्योंकि आज तो मंडे है। वहीं दूसरी तरफ नान जियान भी तैयार हो गया था। उसकी मॉम परेशान थी, क्योंकि नान जियान पहली बार घर से बाहर जाने वाला था। और फिर वो उसे एक अंकल का नंबर दे देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उन्हें कॉल कर सकता है। वो उन्हें समझाता है कि वो ठीक रहेगा, और अगर उन्हें ज़्यादा टेंशन हो रही है तो वो उससे वीडियो कॉल तो कर ही सकते हैं ना। और फिर वो चला जाता है। दूसरी तरफ रूही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में होती है। तभी वहाँ पर नान जियान पहुँच जाता है और फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूनिवर्सिटी में वो नान जियान को सीरियस ना रहने और लाइफ एंजॉय करने के लिए कहती है। तभी उसके पास में शू भी आ जाती है, और जिसे चबी के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो सभी परेशान होने लग जाते हैं। इसलिए पहले रूही अपने और नान जियान का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाती है, क्योंकि नान जियान भीड़ के साथ में कंफर्टेबल नहीं था। वापस आते वक्त वो देखती है कि कुछ लोग नान जियान और सू की पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, और उनके मना करने के बावजूद भी रूही उन्हें डांटती है। उल्टा वो उससे ही बहस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर चबी एक सीनियर के साथ में आ जाता है, और वो भी सीनियर थे जिन्होंने कि शू को देखा था, और तब वो मुजन यूनिवर्सिटी देखने के लिए गए थे। वो सीनियर उन लड़कों को वहाँ से भेज देते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि वो उनके ही डिपार्टमेंट में थे, और फिर ये भी बताते हैं कि वो 4 ईयर के सीनियर हैं, और फिर उन सभी को अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रूही भी डिसाइड करती है कि वो नान जियान का हॉस्टल देखने के लिए जाएगी, लेकिन जब वो उसे सच में देखने के लिए जाती है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। नान जियान के रूममेट्स भी बहुत ही अजीब थे और वो उसे परेशान भी कर रहे होते हैं। नान जियान उसे कहता है कि वो मैनेज कर लेगा, लेकिन वो नहीं मानती और उनसे उसके अंकल के बारे में बोलती है। वो कहती है कि वो उसे कॉल कर बाहर रूम दिखाए, लेकिन कहती है कि थोड़ी देर में अंकल कार लेकर वहाँ पर आ जाएंगे और उन्हें बहुत सारे अपार्टमेंट्स दिखाएंगे जो कि उन्हें पसंद नहीं आते। कभी वो गंदे होते तो कभी छोटा, और कभी दोनों को परेशान ना हो जाए, इसलिए वो एक फाइनल अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं, और ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो दोनों उसे ही फाइनल कर लेते हैं। टाइम स्किप होता है और वो दोनों उसे ठीक कर सो गए थे। रूही की नींद खुलती है और वो नान जियान को देखने लग जाती है। दूसरी तरफ चबी था, उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है जो कि उनकी यूनिवर्सिटी के पास में ही था। टाइम स्किप होता है और सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और चबी कहता है कि स्कूल में उसे कुछ खास नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जिएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाएगा। इसके साथ साथ वो सारी चीज़ों को करेगा, और सारे लोग इस पर एग्री भी करते हैं। अगले दिन रूही और नान जियान कॉल पर बात कर रहे होते हैं, तभी दोनों को उनके क्लासेस में बुलाया जाता है और वो चले जाते हैं। नान जियान जब क्लास में जाते हैं तो वो शांति से बैठ जाता है। प्रोफेसर क्लास में आकर कहते हैं कि वो वही प्रोफेसर अगले 4 साल तक उन सारे लोगों को पढ़ाएंगे, और फिर वो बताते हैं कि एक और लड़का उनके क्लास में है। सभी बातें करने लग जाते हैं। तभी वो लड़का क्लास में आता है और फिर वो अपने आप को गाओपिंग बताता है, लेकिन उसका बिहेवियर नोटिस करने वाला था, जो कि नान जियान जैसा ही था, बिल्कुल शांत, और सभी बच्चे उन दोनों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। गाओ पियांग नान जियान के पास में जाकर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।